जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखी मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हमने बॉडी को रिलीज किया फ्रॉम सम हाइट h और इक्वेशंस बेटा ही ठीक। अब ध्यान से अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट में भी पूछा गया और जेईई में भी पूछा गया, दैट इज ग्राफ इज रिलेटेड जब हम बॉडी को रिलीज करेंगे फ्रॉम सम हाइट h। अब ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब हम बॉडी को यहाँ से रिलीज करेंगे नीचे तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को h इक्वल टू यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज h इक्वल टू हाफ ऑफ g स्क्वायर मींस g/2 इज कांस्टेंट, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ग्राफ्स में बेटा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, जब भी यहाँ पे आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, हर एक को पता है कि जो ग्राफ होगा यहाँ पे दैट इज सिंपली पैराबोलिक ग्राफ। अब इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं, बट दिस इज मैथमेटिकली क्या हमने पढ़ा है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन हमें मिलेगी तो ग्राफ ऐसे होगा, लेकिन हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे व्हाई दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ध्यान से देखो बेटा, जो ही मैंने यहाँ पे बॉडी को रिलीज किया है नीचे, मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट ए सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी। ध्यान से देखोगे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनिशियली अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो ही मैं बॉडी को छोड़ रहा हूँ बॉडी नीचे आएगी। जब आप पॉइंट ए पे आओगे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब आप पॉइंट बी पे आओगे तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, जब आप पॉइंट सी पे आओगे तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। मींस जितना हम नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है। जब यहाँ पे वेलोसिटी कम थी तो दैट मींस पहले जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा होगा वो कम होगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। लेकिन जितना बॉडी नीचे आएगी जो वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो बेटा है वो बहुत ज्यादा होगा। तो आप ध्यान से देखो, पहले ग्राफ आहिस्ता बढ़ रहा है, उसके बाद अब्रप्टली बढ़ रहा है। दैट्स इट।